स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कल हमने नंबर का फर्स्ट चैप्टर क्लियर किया था और फर्स्ट चैप्टर में हमने नंबर के प्रकार और नंबर के 5 रूल पढ़े थे। ये नंबर का सेकंड पार्ट है और इसमें अपन आगे वाले रूल्स कवर करेंगे। देखो, सर नंबर रूल है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो तो ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। मतलब सिंगुलर कॉमन नाउन है, उनका लास्ट लेटर क्या है? ओ है और ओ से पहले कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। ओ है, ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट है और उसका क्या बनाना है? प्लूरल। तो इसके साथ में क्या जोड़ देंगे? यस। जैसे एग्जांपल देखो, पोटैटो सिंगुलर है, लास्ट लेटर ओ है, ओ से ठीक पहले टी है, टी एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो डायरेक्ट इनका प्लूरल बनाने के लिए इसके साथ में क्या जोड़ दिया? ईएस। इसी तरह टोमेटो लास्ट लेटर ओ से ठीक पहले टी कॉन्सोनेंट है, इस वजह से इसके साथ में भी ईएस जोड़कर इनका प्लूरल बना दिया। बफेलोस, मैंगोस, नेग्रोस, हीरोज, मॉस्किटोस, मोटोस, टोरपेडोस, वोल्केनोस, ये वोल्केनो है, इसका है वोल्केनोस। इसी तरह बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, लास्ट से ओ एंडिंग है, उससे पहले कॉन्सोनेंट है और उसका ईएस जोड़कर बहुवचन बनाए जाते हैं। आप इस सब आगे जो जितने भी उदाहरण दिए हुए इसको आप नोट कर सकते हो। अब इनका नेक्स्ट रूल नंबर 7 देखो, कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन है जिसके लास्ट में ओ रहता है, ये भी ओ से रिलेटेड है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी रहते हैं। इतने तक तो वो पिछले वाला सेम था, लेकिन सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है और उसमें लास्ट लेटर ओ से पहले कॉन्सोनेंट भी था, लेकिन उसके साथ में ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते थे और इस रूल में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। सेम टू सेम है वो, ये उसका अपवाद है। बस उसमें ईएस जोड़ता था, इसमें सिर्फ एस जोड़ेगा। कौन कौन से वर्ड है? पोटो लास्ट लेटर ओ है, ओ से पहले कॉन्सोनेंट है और रूल्स के अकॉर्डिंग इसमें ईएस आना चाहिए, लेकिन वास्तव में राइट क्या आएगा? एस। इसका मतलब ये उस रूल का बिल्कुल अपवाद है। ये रूल जिसका अपवाद है, इस वजह से इनके जितने भी उदाहरण हैं वो अपने को याद रखने। फोटो, किलो, चेंटो, सोलो, डायनमो, एम्ब्रियो, कॉन्सर्टो, कमांडो, पियानो, इस सब का बहुवचन बनाने के लिए इसके साथ में ओनली फॉर एस लगता है। अब नेक्स्ट रूल नंबर 8 में देखो, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो, ये भी ओ से रिलेटेड है। ओ से रिलेटेड 2 अपन पहले पढ़ चुके हैं और ये तीसरा है, और उसमें उस दोनों में ओ से पहले कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा था और इसमें ओ से पहले वोवल साउंड ए ई आई यू यू। ओ से पहले क्या होना चाहिए? ए ई आई यू यू, तो सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। लास्ट लेटर ओ है, ओ से ठीक पहले वोवल साउंड है और इसका प्लूरल बनाना है तो लास्ट में क्या लगाना है? सिर्फ एस लगाना है। जैसे बम्बू का मतलब होता है बांस, लास्ट लेटर ओ से पहले भी ओ है, इसका मतलब वोवल है, तो डायरेक्ट क्या लगा दो? एस लगा दो, बम्बूस। कैमियोस, कुक्कू कोयल,
कुकुस, स्टूडियो, स्टूडियोस, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियोस। इन सब का लास्ट लेटर ओ है। ओ से पहले वोवल साउंड है, इसका डायरेक्ट एस लगा रहे हैं। अगला देखो, रेशियो, रेशियोस, स्टीरियो, स्टीरियोस, वीडियो, वीडियोस, रेडियो, रेडियोस, सिनेरियो, सिनेरियोस। ओ से रिलेटेड 3 नियम पढ़ लिए। अब नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 9। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एप या एप ई से एंड हो रहा है, एप और एप ई को हटाकर वी एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। एप या एप ई लास्ट लेटर है और इनको हटा करके वी एस जोड़कर इनका प्लूरल बनाया जाता है। मतलब कोई भी स्पेलिंग है, नाउन है, इसका लास्ट लेटर एप है या एप ई है, इसका बहुवचन बनाना है तो एप या एप ई को हटा देना है और उसकी जगह वी एस जोड़ लेना है। जैसे CAL का अपन बसड़ा, तो CAL एप को हटा दिया, VES कर लिया, LIAP LIVES, ELF ELVES, WIAP wipe WIVES wipes, LEAP leap LEAVES, KNIAP knife KNIVES, THIEF thief चोर THIEF thieves, एक से अधिक चोर, सीप, आप, सेल्फ, लोफ, लोव्स, वॉल्फ, वॉल्व्स, सेल्फ, सेल्व्स इत्यादि। ये एप और एपी वाला नियम। अगला नेक्स्ट नियम रूल नंबर 10। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन हैं जिसके लास्ट में एफ, डबल एफ और एफ ई रहते हैं, लेकिन सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। मतलब 10वां रूल है, 9वें रूल का बिल्कुल अपवाद है। 9वें रूल में एप या एप ई को हटा करके वी एस लगवाते थे, तो 10वें में एप या एप ई है अंतिम लेटर में, फिर भी इसके साथ में क्या जोड़ते हैं, एस जोड़कर इनका प्लूरल बनाते हैं। कौन कौन से वर्ड है, चीप, CHIEF, याद रखने ये वर्ड, शिप्स, शिप का बहुवचन शिप्स, ब्लिफ, ब्लिफ्स। नेक्स्ट क्लिप, क्लिप्स, ड्वार्फ, ड्वार्फ्स, ग्रिप, ग्रिप्स, स्कार्फ, स्कार्फ्स, गुल्प, गुल्प्स, हैंडकरशिप, हैंडकरशिप्स, उप, उप्स। तो ये अपवाद है, जितने भी अपवाद हैं वो कंठस्थ याद करने हैं। अपवाद पर ही एग्जाम में क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं। नेक्स्ट रूप, रूप्स, प्रूफ, प्रूफ्स, मिसशिप, मिसशिप्स, पुप, पुप्स, स्टाफ, स्टाफ्स, स्टफ, स्टफ्स। आगे टर्प, टर्प्स, वार्प्स, वार्प्स, स्टार्फ, स्टार्फ्स होगा इसका, STARFS। नेक्स्ट अगला रूल, रूल नंबर 11 देखो। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन है जिसके 20 के वोवल को बदल कर प्लूरल बनाया जाता है। इसमें 20 के वोवल को बदल कर बनाना है। 20 वाले जितने भी वोवल हैं उनमें उनको परिवर्तन करने से इनका बहुवचन बन जाता है। देखो इसका, देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है फूट, FOOT, फूट। फूट का डबल ओ को डबल ई में बदल दिया फीट, तो ये इसका हो गया प्लूरल। गूस, कीस, लूस, लाइस, मैन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो MEN, इसमें वोवल साउंड कौन सी है, ई है, तो ए का क्या कर दिया MEN। MOUSE, माउस एंड चूहा, MICE, माइस एंड चूहे। अगले देखो
टूथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो TWTH टूथ, डबल ओ इसमें वोवल है, डबल ओ का डबल ई कर दिया और डबल ई करने से ये इनका प्लुरल हो गया। WOMAN, मैन की तरह, इसमें वोवल MAN का सेंस करना है, MAN का MEN, WO का WO। ठीक है, ये 11 रूल कंप्लीट हो गया 20 वाले वोवल को बदल कर। अब नेक्स्ट रूल नंबर 12 में देखो, कुछ ऐसे नाउन हैं जिसके अंत में EN या REN जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है। लास्ट में EN जोड़ना है या REN। देखो CHILD, चाइल्ड, चिल्ड्रन बच्चा, चाइल्ड के पीछे REN जोड़ा तो क्या हो गया चिल्ड्रन, और ये इसका प्लुरल रूप हो गया चिल्ड्रन यानी बच्चे। तो चाइल्ड के साथ में REN जोड़ना है। और अगला है ऑक्स, ऑक्सन बैल, ऑक्स के साथ में EN जोड़ना है। तो चाइल्ड के साथ में REN, ऑक्स के साथ में EN जोड़कर इसका प्लुरल बनाया जाता है। वैसे ही ब्रोदर, ब्रेदरन, इसके साथ में EN। आपको ये दोनों ज़्यादा याद रखने हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।